जी नमस्ते। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो सिंह लग्न के बारे में कुछ नॉलेज को हम शेयर करने जा रहा है। लग्न शब्द इस्तेमाल करता हूं इसलिए आप हमेशा लग्न के हिसाब से देखिए, राशि के हिसाब से ये वीडियो नहीं है। जैसे कि शुरुआत मैसेज से होने से 1 2 3 4 5 नंबर में आपका 1 लिखा होगा तब तो आपका सिंह लग्न है। अगर यहाँ पर चंद्रमा है तब तो आपका सिंह राशि भी हो सकता, मगर राशि के हिसाब से नहीं है। यहाँ पर 1 अगर लिखा है तब तो ये आपके लिए है सिंह लग्न। लग्नाधिपति रवि, रुतबा प्रेस्टिजियस, शान से जीते हैं, सम्मान के साथ। सम्मान के सिवा दुनिया में और किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिंह लग्न वो कहीं भी जाए अकेला नहीं जाते हैं, साथ में कोई 1 2 3 4 बंदे होते ही होते हैं। वो अकेला कभी नहीं सोचते हैं कि पैसा हम खुद के लिए खर्चा करें, नहीं, साथ में जो बंदे होते हैं सभी के लिए खर्चा करना उनका आदत है। ये अकेला नहीं खाते कुछ। वो एक कम्युनिटी का हेड, चाहे छोटा सा गांव क्यों ना, छोटा सा बस्ती क्यों ना हो, चाहे बड़ा सा शहर क्यों ना हो, सिंह लग्न में वही प्लस पॉइंट खूबियां होता है। रुतबा है और रॉयल स्टाइल का होता है, कमांडिंग बात होता है, राजा महाराजा का स्टाइल होता है, बात में कुछ रुतबा होता है, कुछ इनका डर और किसी चीज से नहीं है। पैसा कुछ चले जाए, लॉस हो जाए, वो उतना डर नहीं है। डर है एक ही चीज के लिए, आत्मसम्मान से, सेल्फ रेस्पेक्ट। वो कहीं उसमें अगर कुछ आंच आ जाए तो वो सहन कर नहीं पाएंगे, चाहे उसके सब्स्टिट्यूट में कुछ ना कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े ना क्यों। अपना खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करते हैं, चाहे इसके लिए क्या कुछ खोना पड़े ना क्यों। बातों में क्या कुछ निकल गया बस उसी के ऊपर वो टिड़े रहते हैं, वो पीछे हटते नहीं है। सिंह लग्न और किंग जैसा एटीट्यूड से। सिंह लग्न यही है आपका लग्न। लग्नाधिपति आपका रवि। ये वीडियो संक्रांति से संक्रमण, अगला संक्रांति की संक्रमण तक का है। जैसे कि संक्रांति से संक्रांति तक का 16 नवंबर टू 16 दिसंबर का ये टाइमिंग है। मैंने दिल्ली का टाइम लिया है, 1:18 PM। एग्जैक्टली इसी टाइम में रवि का संक्रमण होता है तुला साइन से वृश्चिक साइन को। और इसी टाइमिंग में अगर किसी बच्चा या किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसे एक केमद्रुम योग लगता है। जैसे कि एग्जैक्टली उसी टाइम में चंद्रमा की ना अनदर साइड ना इसी साइड, मतलब सेकंड हाउस में या 12th हाउस में कोई प्लैनेट ना हो, तब तो ये योग बनता है, केमद्रुम योग। तो आपका लग्नाधिपति 4th हाउस में केतु के साथ एक ग्रहण दोष बनता है। रवि का ये जो 3 जोन होता है, ये रवि के लिए अच्छा जोन्स नहीं है। रवि का यही 3 जोन में ये जोन रवि के लिए, सूर्य के लिए, आपका लग्नाधिपति के लिए जोन अच्छा नहीं है। क्यों? एक है तो यहां पर रवि डेबिलेटेड होता है, नीच होते हैं, और जहां पर ये बुध का घर है और ये मंगल का घर है, तो यहां पर रवि जब ट्रांजिट होते हैं उतना ताकतवर नहीं होता है। तो 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना हर राशि की संक्रमण इसी से स्टार्ट होता है, इसके बीच एंड इसकी बीच से इसके बीच, मतलब हर 15 दिन के अंदर अंदर एक संक्रांति होता है। 1 तारीख से नहीं होता है, हर 15 तारीख से लगभग 15-16 तारीख की पड़ता है संक्रांति का संक्रमण। ये जोन रवि के लिए ठीक नहीं है। वैसे देखा जाए रवि आपका 4th हाउस में है, केतु के साथ ग्रहण दोष बनता है
वो बृहस्पति की नक्षत्र डिवीजन में आता है, विशाखा नक्षत्र में है। इसी डेट को मैं दर्शाता हूं। बृहस्पति आपका 5वां हाउस का ओनर है और 8वां का, वो 6 हाउस में पोजिटेड है शनि के साथ। और यही बृहस्पति मंगल देव का नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है। मंगल आपका 9th हाउस का ओनर, भाग्य भाव का अधिपति है। कुल मिला के रवि का यहाँ पर जो पोजीशन, वो पोजीशन आपके लिए उतना अच्छा नहीं। क्यों ना, रवि एस्पेक्टेड फ्रॉम राहु। वैसे तो ग्रहण दोष लग ही था, किसके साथ ना, केतु के साथ। और वैसे राहु का 7वां दृष्टि इसी रवि के ऊपर पड़ता है, जो कि आपका लग्नाधिपति है, जो कि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट का कारक है, जो कि आपका लग्न का कारक है। रवि रुतबा, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। आप किसी चीज को कभी खातिर नहीं करते हैं सिवाय सेल्फ रेस्पेक्ट। पहले बोला ना, क्या कुछ नुकसान हो जाए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आज नहीं तो कल हो जाएगा रिकवरी। मगर ये सामाजिक स्थिति में आपका जो रुतबा है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, आप जिस जगह का व्यक्ति है, जो पर्सन है, वहां पर कुछ आंच ना आना चाहिए कम से कम मरते दम तक। ये कॉम्प्रोमाइज आप कर नहीं सकते। तो अभी यहां पर है केतु के साथ, तो ये टाइमिंग आपके लिए वही सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जुड़ा होता है। बस जाने वाले हैं ये 16 दिसंबर को 5th हाउस को, आपका 5th हाउस को। उसके बाद ये बृहस्पति की घर आ जाता है, आपका क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर आ जाता है। बहुत कुछ सुधर सकता है आगे, अगर तब तक आपको कम से कम ज़्यादा बात ना करे तब तो बेटर रहेगा। किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरफियरेंस ना करे तब तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद को दूर रखे तब तो और बेटर रहेगा, क्योंकि आपका बात कहीं कहा जाए तब तो वो बात रखा नहीं जाएगा, तब तो ये एक इंटरनल पेन आपको मिलेगा। चाहे वो फैमिलियरी हो, चाहे आउटसाइड फैमिली हो, कहीं पे भी हो, चाहे आपका ऑफिस में भी हो, वहाँ पर बात रहेगा नहीं तब तो बोलना नहीं चाहिए, कम से कम इसी टाइमिंग में। क्योंकि आपको ज़्यादा पेन होने वाला है वही चीज़ जहाँ पर आपका बात रहता नहीं, आपका बात का कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं देता। एक ही चीज़ आपको, आप इसी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और बाकी क्या कुछ हो आप मैनेज कर सकते। बंदा 4 दिन खाना नहीं खाएगा तब तो खुद को खुद मैनेजमेंट कर ही लेगा। किसी के आगे सामने वो कन्फेस नहीं करेगा मैंने 3-4 दिन खाना खाया ही नहीं, वो मैनेज ही कर लेगा। मगर एक ही चीज़ वो मैनेज कर नहीं पाएगा, जो कि सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान। राहु आपका 10th हाउस में है, कर्म भाव में है, ये शुक्र का घर है। शुक्र की तरह आपको रिजल्ट करेगा, जो शुक्र की आपका 5th हाउस में है। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है ये। शुक्र खुद का नक्षत्र डिवीजन में है और वो अभी रहेगा यहाँ पर। इसके बाद भी 16 दिसंबर के आगे भी शुक्र रहेंगे। शुक्र अब चेंज होने वाला नहीं है। 8 दिसंबर को वो जाएंगे मकर साइन को। आप मकर साइन को चले जाएंगे, वहां पर आपका रवि उस टाइम, ये 16 दिसंबर के बाद चले जाएंगे। वहां पर कुछ टाइमिंग में कुछ सुधार आने वाला है आपका। चंद्रमा को आप टारगेट मत करिए, क्योंकि चंद्रमा का जो ट्रांजिट 2.5 दिन में होता है उसी हिसाब का ये वीडियो नहीं है। और वैसे आपका रवि राहु से तो एक्सपेक्टेशन है, और आपका जो सपोर्टिंग प्लैनेट्स होता है मंगल देव और बृहस्पति, आपका 5th हाउस का कारक, वो बृहस्पति वो भी राहु से एक्सपेक्टेशन करता है, और ये मंगल अब शनि से एक्सपेक्टेशन करता है। मतलब शनि मंगल से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। राहु बृहस्पति, वो तो गुरु चांडाल का रिलेशनशिप है, और आपका रवि जो कि वो भी राहु से एस्पेक्टेड है। तो सारे के सारे देखा जाए सिग्निफिकेटर बनता है राहु। इसी महीने में
सारे के सारे आपका पॉजिटिव प्लैनेट के साथ सिग्निफिकेंस में आ जाता है राहुदेव, जो कि एक माया छल कपट का असुर प्रवृत्ति का प्लैनेट है, जो कि डिस्टर्बेंस का कारक है। तो जितना भी हो सके कम से कम मंडे को फास्टिंग रखे, मंडे को शिव जी की मंदिर जाए, वहां पर कोई माली या कोई ब्राह्मण है तो उनके जरिए आप दूध चढ़ाए शिव जी के ऊपर अर्पण करें, और कम से कम 21 बार होना क्यों महामृत्युंजय जाप करें खुद, वो प्रोनाउंसिएशन आप खुद करें वही मंदिर की चौखट पे। इसमें राहु बहुत शांत हो जाता है। राहु के लिए वो अभी रुद्राभिषेक बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। तो ये टाइमिंग आपके लिए इस तरह का है। शनि आपका 6 हाउस और 7 हाउस का प्लैनेट है, जो कि 6 हाउस में है। मतलब वही चीज़ दोहरा रहा हूँ हर वीडियो में, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो दाम्पत्य जीवन होता है सिंह लग्न का, वो उतना सही नहीं है। और फिजिकल सेटिस्फेक्शन, फिजिकल अफेयर्स, फिजिकल डिजायर्स, ये सब के लिए नहीं है, बने नहीं हुए हैं। कभी कभार उसको मेंटेन करते हैं, करना भी पड़ता है, मगर उसके ऊपर उनका दिलचस्प नहीं है, उनका उतना फोकस नहीं है उसके ऊपर। तो कभी कभार वो कपल लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है, क्योंकि वो चीज़ों को उतना अहमियत नहीं देते हैं। बस संसार को आए हो, ड्यूटी करो और एक जनरेशन पैदा करो, इतने में काफ़ी है। उसको एक अलग सा ढंग से मेंटेन करे, ये सोच उनमें नहीं है सिंह लग्न में। तो कभी कभार कपल लाइफ डिस्टर्बेंस भी होता है, बनता है, ऐसा है। कितना हॉरोस्कोप मैंने देखा है। तो यही शनि आपका 7th हाउस का कारक 6 हाउस में है। अब तो दोनों के दोनों जो रेट्रोगेशन में थे वो तो बहुत डिस्टर्बेंस पीरियड के लिए था। ये बीते अक्टूबर महीना 12 तारीख, और ये शनि एंड बृहस्पति दोनों स्ट्रेट हो गए, तभी कुछ ना कुछ राहत तो आपको मिले। मगर 6 हाउस जो क्वारेल झंझट, मतलब तुत्तु मेमे का जो हाउस होता है, सर्विस जॉब, वहाँ पर कुछ ना कुछ नटखट होगा, जो कि आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा रिटर्न में। एफर्ट तो आप लगाते हैं, शनि 6 हाउस में है, मगर वो एफर्ट का कोई वैल्यू आपको मिलता नहीं है। जितना एफर्ट भी आप लगाते हैं कि क्या कुछ पॉजिटिवनेस मुझे मिले, मगर उतना पॉजिटिव आपको मिलता नहीं, ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ शनि आर्ट हियर। ये 6 हाउस में शनि जो पोजीशन है, शनि आपका चंद्रमा की नक्षत्र डिवीजन में इसी महीने में रहते हैं। तो चंद्रमा आपका 12 हाउस का कारक है, 12, और यही 12वां भाव शनि की 7वां दृष्टि में है। एक्सपेंडिचर 6 हाउस द क्रेडिट लोन्स, राइट टाइम से पेमेंट नहीं दे पाना, EMI ठीक टाइम पे भर नहीं पाना, ये तो एक सेक्शन है। मगर ये फिर जो 12 हाउस वो भी एक्सपेंडिचर का सेक्शन है आपका। मतलब इस तरफ एक डेबिट, इस तरफ एक क्रेडिट और इस तरफ एक क्रेडिट को मैनेजमेंट ना कर पाना, इस तरह का एक माहौल आपको यही टाइम में देकर गुजरना पड़ता है सिंह लग्न को। और प्रोफेशन में राहु आपको उसी हिसाब का रिजल्ट देगा कि नॉट सेटिस्फाइड। अगर कहीं आपका बॉस फीमेल पर्सन है तो हैंडल विथ केयर, बिकॉज ऑफ राहु वृषभ राशि में है। वृषभ राशि का लॉर्ड होते हैं शुक्रदेव। शुक्र जनरली फीमेल का कारक होता है। तो अगर आपका बॉस फीमेल है तो जितना हो सके उतना सिंसियरिटी मैनेज एंड मेंटेन कीजिएगा, नहीं तो नुकसानदेही हो सकता आपके लिए। फीमेल साइड से आपको कोई पॉजिटिवनेस नहीं आने वाला इसी महीने में, इसी टाइमिंग के अंदर, क्योंकि ये शुक्र भी चले जाएंगे 6 हाउस को। शुक्र आपका 6 हाउस को चले जाएंगे, आपका 10वां अधिपति। एंड राहु ऑलरेडी वही 10वां भाव में है। राहु का फुल फोकस आपका लग्न अधिपति के ऊपर, एंड लग्न अधिपति केतु के साथ है। ये सब कुछ मिला जुला के ये रिजल्ट आपके लिए उतना सही नहीं है टाइमिंग।
बेसिकली सिंह लग्न के लिए ये प्लानिटरी पोजीशन को आधार करके देखा जाए, अगर आपका कोई अष्टक वर्ग में पावर है ज़्यादा किसी राशि में, या आपका बेटर कोई चलता है महादशा अंतरदशा या अंतरदशा के साथ प्रत्यंतर दशा, या आपका जो तारा चक्र में कैसा प्लैनेट्स है, कौन सा तारा चक्र अगर देखा जाए लग्न से और तारा चक्र अगर देखा जाए तो राशि से, दोनों की दोनों देखना पड़ा कि बद्ध तारा में कौन प्लैनेट आता है, प्रत्यरी तारा में कौन प्लैनेट आता है, और आपका विपद तारा में कौन प्लैनेट आता है। बाकी के बाकी 6 की 6 तो मैनेजेबल मैनेजमेंट हो सकता, मगर ये तीनों मैनेजमेंट के बाहर हो जाता है। तो ये है अप्रोक्सीमेटली एक प्लैनेटरी ट्रांजिट की ऊपर का एनालिसिस। और वैसे भी देखा जाए आपका जो 8 हाउस वो होता है मीन साइन, वो मीन साइन में नवांश डिवीजन में मंगल और राहु दोनों भी पड़ता है, और शनि आपका वो जो वृषभ राशि में पड़ता है नवांश डिवीजन में, वहां पर वही राहु है। तो सब कुछ मिला जुला के इसी टाइमिंग आपको उतना बेनिफिटेड नहीं है, उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अब देखें चंद्रमा का ट्रांजिट इस महीने में किस तरह का होता है, थोड़ा छोड़ दिया शायद मैंने। देखें विपद तारा में आपका शुक्र आता है, भरणी पूर्वा फाल्गुनी एंड पूर्वाषाढ़ा, इसी तीनों नक्षत्र में अगर आपका कोई प्लैनेट आता है और उसी प्लैनेट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होता है तो अच्छा नहीं है। वो विपद तारा डेंजर जोन में आता है। सेकंड टाइम दोहराता हूँ, कोई फीमेल पर्सन आपका बॉस है, कोई फीमेल से आपका क्या कुछ बेनिफिटेड है, कोई फीमेल रिलेटेड कोई बिजनेस है, कोई फीमेल रिलेटेड क्या भी कुछ है, तो जितना सिंसियरिटी मेंटेन किया जा सकता आप उतना कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता। और बद्ध तारा में पड़ता है आपका राहु, इसी टाइमिंग में बद्ध तारा में एकदम डेथ जोन में आर्द्रा स्वाति एंड शतभिषा, ये तीनों नक्षत्र में आपका कोई प्लैनेट अगर है तो वो भी राइट एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये मैंने तारा चक्र चंद्रमा से लिया है, तारा चक्र चंद्रमा से लिया है, तो उसी हिसाब से देखें। ये एग्जैक्टली एक एक्यूरेट चीज़ नहीं है, मैं बार बार दोहराता हूँ, ये कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेटली प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से एक इसी महीने का रिजल्ट है, राशि के हिसाब से भी नहीं है। अब देखें आप कंपेयर करें। और वैसे आपका चंद्रमा का ट्रांजिट अगर देखें, मेष साइन को मैंने लिया इसलिए जो दिन ये संक्रांति संक्रमण होता है वो मून साइन पड़ता है मीन में और नक्षत्र पड़ता है रेवती में। फिर भी मैंने इसलिए ये मेष साइन को लिया क्योंकि उस टाइम जिस टाइम संक्रांति होता है वो 26.44 डिग्री ट्रांजिट आगे बढ़ गया था चंद्रमा, तो और 3-3.5 डिग्री का जो बाकी रह गया था, इसलिए मैं मेष साइन से डायरेक्ट लिए 16 नवंबर को मेष में ट्रांजिट चंद्रमा का, और 9th हाउस आपके लिए बेस्ट रहेगा। 10th हाउस राहु है, यहाँ ग्रहण दोष चंद्र ग्रहण होता है इसी महीने में, यहाँ ग्रहण लगता है, यहाँ पर ग्रहण लगता है डेटेड आपको 19 नवंबर वृषभ को जब जाएंगे। 10th हाउस आपका कर्म संस्थान में, आपका प्रोफेशन, आपका जो जॉब होता है, आपका जो रोजमर्रा का जो जिंदगी जिसके ऊपर आप डिपेंड करता है, जरा जुबान पे ताला लगाइएगा, जितना कम हो सके उतना कम बात करें, हर एटीट्यूड में सिंसियरिटी मेंटेन करें। कभी कभार क्या कुछ भूल भी हो सकता है आपसे, जो जिसके लिए आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। और इसके बाद मिथुन साइन को 21 नवंबर को आ जाएंगे, वो 11th हाउस से आपके लिए बेटर रहेगा। कैंसर साइन खुद का राशि है चंद्रमा का, वो कैंसर को 24 नवंबर को आएगा। यहाँ पर शनि का 7वां दृष्टि तो पड़ेगा, फिर भी एक शुभ कारक प्लैनेट आपका जो 5th हाउस का है उसका भी, इसी बृहस्पति का भी 7वां दृष्टि पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा, मगर एक्सपेंडिचर एक मैनरेबली कंडीशन में होगा, जो कि सही से होना चाहिए, उसी हिसाब का होगा। उसके बाद लग्न को आपका ट्रांजिट करेंगे सिंह साइन को आपका ट्रांजिट 26 नवंबर को श्री चंद्र कहलाता है। श्री चंद्र मतलब लग्न जब ट्रांजिट होता है सब कुछ अच्छा सही रहेगा। कन्या 29 नवंबर को, ये 2nd हाउस आपका, ये कुछ आपको
वेल्थ गेन दिलाएगा पैसों के मामले में। अगर कहीं पर पड़ा हुआ पैसा है तो अब लगाइए दिमाग, टारगेट लगाइए, मिल सकता है। करने की बात आपका तुला 1 दिसंबर को, तुला साइन है आपका। कम्युनिकेशन, शिवलिंग, आपका जो छोटे बड़े भाई बहन ये सब है, ब्लड रिलेटेड का कोई पर्सन है जो भाई बहन की लेवल का है, वहाँ पर मंगल देव है, वहाँ पर मंगल देव है। वो 22 अक्टूबर को चले जाएंगे, 22 अक्टूबर। तो तुला साइन में आपका 22 अक्टूबर टू 5 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को तुला साइन को ट्रांजिट करेंगे, 5 दिसंबर को तक तुला साइन में मंगल रहेंगे और 4 दिन यहाँ पर रहेंगे, जबकि चंद्रमा यहाँ आएंगे, मंगल के साथ होंगे। और डायरेक्टली मंगल 9th हाउस को देखते हैं, चंद्रमा भी वही भाग्य स्थान को देखेंगे 7वां दृष्टि में। तो ये एक बेटर टाइम रहेगा आपके लिए। कम्युनिकेशन स्किल हो या आपका कोई कंट्राडिक्शन किसी के साथ, किसके साथ क्या कुछ मोबाइल टेलीफोन ड्राफ्टिंग मेल इस तरह का होने से क्या कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो इसमें आप टाइम एफर्ट लगा सकते हैं। वृश्चिक साइन रवि यहाँ पर है और केतु के साथ है। वृश्चिक आपका 3 दिसंबर को चंद्रमा का ट्रांजिट, ये 4th हाउस है आपका, सुख का स्थान है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्थान है। वहाँ पर केतु एक डिस्टर्बेंस का कारक और पहले से वो ग्रहण लगा हुआ है रवि के साथ, उतना अच्छा नहीं करेगा। 5th हाउस शुक्र है तो यहाँ तो चले ही जाएंगे आपका शुक्रदेव 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर को चले जाएंगे। और धनु साइन में शुक्र 5 दिसंबर को ट्रांजिट करेंगे, तो और 3 दिन तक शुक्रदेव यहाँ पर रहेंगे। शुक्र और चंद्रमा 5th हाउस को आएंगे, 10th हाउस का कारक शुक्र एंड चंद्रमा आपका 12th हाउस का। तो एक एफर्ट लगाने के बाद जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है वो द्वादश भाव को समझाता है। एक्सपेंडिचर का घर कहाँ पर एक्सपेंडिचर होता है, जहाँ पर एक सुकून शांति होता है वहाँ पर कुछ खर्चा किया जाए, और वही शुक्र वही उसी का कारक है, तो बेटर रहेगा आपका। मकर साइन शनि और बृहस्पति पहले से तो है, मगर बृहस्पति आपका चले जाएंगे 20 नवंबर को कुंभ साइन को चले जाएंगे। और शनि यहाँ अकेला है स्ट्रेट की पोजीशन में, चंद्रमा शनि का उतना रिलेशनशिप अच्छा नहीं। फिर 6 हाउस है आपका, जॉब के मामले में आपका जो सराउंडिंग जो पेरीफेरी होता है आपका जॉब का, सर्विस का, प्रोफेशन का, वहाँ पर थोड़ा ठंडक रही है, कम बोलिए। शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है। बृहस्पति आपका चले जाएंगे 7th हाउस को, उधर रेट्रोगेशन थे, वो बकरी हो इस अवस्था में थे, अब तो वो स्ट्रेट पे आ गए, ये एक राहत का चीज़ है आपके लिए। बृहस्पति 7वां हाउस को चले जाएंगे। अगर कहीं शादी का प्रपोजल पड़ा हुआ था, वो रुक के रह गया था, ब्रेकेज अब हो गया था, तो ये टाइम आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। शादी के लिए बेस्ट एंड बेटर रहेगा, लड़की हो या लड़का हो, बहुत पॉसिबिलिटीज है। बृहस्पति 7th हाउस को, बृहस्पति 7th हाउस ट्रांजिट 20 नवंबर के बाद बहुत राहत आपको मिलने वाला है। जो शादी पोस्टपोन होके पड़ा हुआ है, किसी भी वजह से हो नहीं पाता था, किसी भी वजह से ब्रेकअप हो गया था, इधर का और उधर का जो मन में कोई क्या कुछ सेटिंग ठीक नहीं हो रहा था, ये सब सारे चीज़ आप कोशिश करें तो सॉल्व अप हो जाएगा। उसके बाद 8 हाउस आपका मीन साइन 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को ट्रांजिट करेगा। ये अच्छा जगह नहीं है 8 हाउस, फिर भी ये बृहस्पति का घर है और ये बृहस्पति 7वां हाउस है। कम से कम सिंग लगने के लिए कुछ उतना नेगेटिविटी नहीं है। बृहस्पति एंड रवि में उतना बंडिंग है। वो देवगुरु है, वो देवताओं का गुरु है। एंड मेष साइन को 14 दिसंबर को फिर भाग्यस्थान को आपका ट्रांजिट होगा, बेटर रहेगा। उसके बाद 16 दिसंबर को आपका वृषभ साइन, जहां पर राहु है। इस तरह का प्लैनेटरी पोजीशन और चंद्रमा का ट्रांजिट
इसी हिसाब से एस्पेक्टेशन ऑफ द टोटल प्लैनेट्स, कौन किस से किस तरह का एस्पेक्टेशन है, नवांश डिवीजन, ट्रांजिट किस किस तारीख को कौन प्लैनेट चेंज होता है, और नक्षत्र डिवीजन। कोशिश किए कुछ एनालिसिस करने के लिए, कुछ डिस्क्राइब करने के लिए, वो अपना नॉलेज के हिसाब से। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, कोई पर्सनली इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। अगर आप खुद का हॉरोस्कोप देखें तो आपको बहुत मालूम पड़ ही जाएगा। पहले देखिए आप नक्षत्र डिवीजन क्या क्या आता है, तारा चक्र लगने से देखिए, और चंद्रवंशा देखिए, नवांशों को जाइए। आपको एक लगभग सा एक अप्रोक्सीमेटली एक रिजल्ट मिलेगा, किसी के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद पे खुद नॉलेज लगाइए, ये यूट्यूब में आपको बहुत सारे कुछ मिल जाएगा। नवांश कैसा निकाला जाता है, अष्टक वर्ग कैसा निकाला जाता है, आपका तारा चक्र, एवरीथिंग। तो थोड़ा टाइम आप लगाएंगे तब तो आप खुद आपका हॉरोस्कोप को एनालिसिस कर पाएंगे। इसमें ऐसा कुछ गुणागणित नहीं है। जबकि एक इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को हम देखते हैं, बहुत सारे किताबों फॉलो करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, एक एक प्लैनेट के लिए टाइम देना पड़ता है, एक पॉइंट के लिए बुक्स को बहुत फॉलो करना पड़ता है। तो ठीक है, वीडियो ठीक से दे नहीं पाता हूँ, सॉरी। आज के लिए इतना, फिर अगला मुलाकात होगा। विदाई दीजिए गौरंग पंडा को। जय जगन्नाथ।